morning and welcome students. In the last lecture we started this Papa Pana special Christmas. तो यहाँ पे हमने देखा कि क्रिसमस ईव है और वहाँ पे ये रशिया का एक स्टोरी है. इट इज़ अ ईयर इन रशियन विलेज. तो वहाँ पे क्रिसमस की ईव में बहुत सारे लाइट्स वगैरह जलाए गए हैं शॉप्स में, हाउसेस में, एंड एवरीबडी ओवर देयर आर एक्साइटेड, मोस्ट स्पेशली द चिल्ड्रंस. बहुत खुश है. वो यहाँ आवाज़ें निकालते हुए जाते, बातचीत कर रहे, चैटरिंग कर रहे, हंसी हो रही है, हंसी मजाक हो रहे, एवरीथिंग. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द होल पापा पना हु इज ए विलेज शू मेकर. वहाँ पे रशिया में एक शू मेकर है, उनका अपना शॉप है. एंड ही ऑल्सो जस्ट केम आउट. और क्रिसमस का लाइटिंग देखते हैं, कुकिंग का स्मेल्स वगैरह आता है, तब उनको याद आता है कि उनकी वाइफ और बच्चे के बारे में याद आता है. दे आर नो मोर नाउ. और इस बात से वो थोड़ा सैड होते हुए अंदर चले जाते हैं और अपने लिए कॉफ़ी बनाते हैं और आराम चेयर में बैठ के ये करते, थोड़ा उसको कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले रहे. ओके. तो पापा पनो के बारे में हमने ये देखा कि उनको वो बाइबल लेके किताब पढ़ने लगते हैं. जो इनका जीसस का किस तरह जन्म होता है वो सारे वो किताबें पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि अगर जीसस उनके यहाँ, उनकी मम्मी पापा वहाँ पे आते तो उनको वो कंफर्ट देते, घर में देते, रहने के लिए देते, बेड देते, और क्विल्ट जो रहता है उनका पापा पना का वो एक बच्चे को बिछा देते ताकि बच्चे को टर्न ना हो. तो ये वी सेड ऑल दिस अबाउट. नाउ वी विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट. अभी उनको सपना, जब वो पढ़ रहे थे उनको गहरी नींद लग जाती है. उनको सपना आता है, सपने में उनको जीसस क्राइस्ट आते हैं और बोलते हैं कि वो उनसे मिलने के लिए आएंगे दूसरे दिन. और इस तरह उनका सपना, उसके बाद में सुबह होते हैं, जाग होती है, उनको उठ जाते सपने नींद से. तब उनको पता चलता है कि आज उनको मिलने के लिए जीसस आने वाले. जीसस ने पहले ही बताया था कि वो किस रूप में आने वाले, इन्होंने बताया नहीं था. सिर्फ उनको पापा पना को पहचानना होता है कि वो सिर्फ भगवान गॉड को पहचानना है. तो नाउ द ओल्ड पापा पना इज़ वेरी मच एक्साइटेड. वो बहुत एक्साइटेड हो रहे कि जीसस उनको मिलने आ रहे. पर वो काफ़ी ये है कि किस रूप में आएंगे, क्या वो यंग होंगे, क्या है वो बेबी के रूप में आएंगे, या कारपेंटर के रूप में आएंगे, या एक राजा का बेटे के रूप में आएंगे. ही वॉज थिंकिंग अबाउट दैट. नाउ लेट्स प्रोसीड विद दिस. Papa Pana put on special pot of coffee for his Christmas breakfast, took down the stairs and looked out of the window. The street was deserted. The street was deserted. No one was staring at no one except the road sweepers. He looked as miserable and dirty as ever, and well he might. However, wanted to work on the Christmas day and in the raw, cold, bitter, freezing mist of such a morning. तो सुबह का वक्त है, कॉफ़ी के लिए वो स्पेशल कॉफ़ी के लिए रखते हैं गर्म होने के लिए. एंड ही वाज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ दिस विंडो. तब देखता है स्ट्रीट में कोई नहीं है. डेजर्टेड मतलब देयर वाज नोबडी ओवर देयर इन द स्ट्रीट बिकॉज इट वाज वेरी कोल्ड आउटसाइड. मॉर्निंग का वक्त है. सिर्फ एक्सेप्ट एक स्वीपर थे जो साफ़ सफाई वहाँ पे कचरा वगैरह झाड़ू मार रहे थे. उनके अलावा और कोई वहाँ पे स्ट्रीट में नज़र नहीं आ रहे थे. वो हैव वांटेड टू वर्क ऑन द क्रिसमस डे. अभी ऐसे अच्छे मौके पर या फंक्शन फेस्टिवल के मौके पर कोई नॉर्मली दिखाई नहीं देते हैं, घर में एंजॉय करते, उसको सेलिब्रेट करते. तो वही बोल रहे कि कौन भला क्रिसमस डे में काम करना चाहेगा. पर सिर्फ एक व्यक्ति है जो काम कर रहा था. दैट वाज द स्वीपर. एंड इट वाज फ्रीजिंग मिस्ट, मतलब बहुत ठंड थी वहाँ पे. Papa Pana opened the shop door, letting it the thin stream of cold air. Come in, he shouted across the street. Cheerily, come in and have some hot coffee to keep out the cold. तो अब वो पापा पना को काफ़ी बुरा लग रहा था कि बहुत ठंड है बाहर और ये अकेले व्यक्ति वहाँ पे काम कर रहे. तो उन्होंने क्या किया, उस स्वीपर को घर में बुलाते, कम इनसाइड एंड हैव सम कॉफ़ी बोलते हैं. एंड he told him to come in. The sweeper looked up, scarcely able to believe his ears. He was only too glad to put down his broom and come into the warm room. His old clothes steamed gently in the heat of the stove, and he clasped both red hands
राउंड द कंफर्टिंग वार्म मग एज ही ड्रैंक। तो अब क्या है, स्वीपर ने इनकी पापा पनाव का बात सुन के एकदम आश्चर्य हुआ उनको। ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव हिज ईयर्स, मतलब उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि इस तरह नॉर्मली कोई बुलाता नहीं है किसी स्वीपर को घर के अंदर आके कॉफ़ी पियो करके। तो वो अपने आप को, जो बात उनके खानों में पड़ी, वो उसको बिलीव नहीं कर रहे थे। फिर भी वो अंदर आते हैं, अपने झाड़ू वगैरह नीचे रखते हैं और कमरे में थोड़ा अपने आप को वार्म अप कर रहे थे। क्लोज स्टीम जेंटली इन द हीट ऑफ द स्टोव के पास जाके खड़े रहते, क्योंकि ठंडी के मौसम में हम लोग भी ऐसे थोड़े जहाँ पे गर्म है वो वहाँ पे खड़े हो जाते ताकि गर्मी शरीर में बनी रहे। He claps both red ends round the comforting warm mug as he drank। अपने हाथों को भी वो ये कर रहे थे, जो मग उनको दिया गया था कॉफ़ी पीने को, उसे अपने हाथ को थोड़ा वार्म कर रहे थे। Papa Pana watched him with satisfaction, but every now and then his eyes strayed to the window. He would never do it to miss his special visitor। अभी भले ही पापा पना उनको बुलाए, पर उनका नज़र क्या था, बाहर खिड़की से बाहर वो झांक रहे थे, क्योंकि उनको एक स्पेशल गेस्ट की इंतज़ार था। Expecting someone, the sweeper asked at last, so Papa Pana told him about his dream। तो अभी स्वीपर ये देख रहे थे पापा पना को, उनको समझ में आ रहा था कि वो किसी का इंतज़ार कर रहे, तो वो पूछते हैं कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो क्या। वेल आई होप ही कम्स, द स्वीपर एक्सपेक्टिंग समवन, द स्वीपर आस्क्ड। वेल आई होप ही कम्स, द स्वीपर सेड, यू हैव गिवन मी अ बिट ऑफ क्रिसमस चीयर आई नेवर एक्सपेक्टेड टू हैव। आई वुड से यू डिजर्व to have your dream come true and he actually smiled। अभी पापा पना सारी बातें, जो सपने में उनको जो बातें, जो उन्होंने सपने में देखा, वो सारी बातें वो स्वीपर को बताते। और स्वीपर उनको बोल रहे कि मैं विश करता हूँ जिसकी भी आप इंतज़ार कर रहे हो, आपका सपना जो है वो पूरा हो, क्योंकि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो। और इस तरह कहते हुए वो वहाँ से मुस्कुरा के चले जाते। When he had gone, Papa Pana put on cabbage soup for his dinner. Then he went to the door again, scanning the street. He saw no more, but he was mistaken, someone was coming। तो अभी पापा पना कैबेज के सूप रखे थे रात के लिए, डिनर के लिए, और अगेन वो रास्ते की तरफ देख रहे थे। उनको लगा अभी तक कोई नहीं है करके, इतने में उस किसी का आने की, वो उनको आने के लिए दिखाई देता है। The girl walked so slowly and quietly, hugging the walls of shops and houses, and it was a while before he noticed her। She looked very tired and she was carrying something। As she drew nearer, he could see that it was a baby wrapped in a thin shawl. There was such sadness in her face, in the pinched little face of the baby, that Papa Pana's hearts went out to them। अभी वो जैसे ही देख रहे थे कोई नहीं आ रहा, तो इतने में उनको किसी के आने की झलक नज़र आती है। तो वहाँ पे कौन था, एक लड़की आ रही थी धीरे धीरे, हगिंग द वॉल्स ऑफ द शॉप, मतलब धीरे धीरे दीवार की सहारा लेते हुए वो धीरे धीरे आ रही थी। शी लुक्ड वेरी टायर्ड, वो लड़की जो थी बहुत थकी हुई थी और उसके हाथों में कुछ तो था। जब वो पास आया ही तो तब पापा पना को दिखा कि उसके गोद में, वो लेडी के गोद में एक बच्चा है, जो एक पतले से कपड़े के शॉल में अंदर लिपटा हुआ है। देयर वॉज सच सैडनेस इन द फेस, उनके और जिस वो लड़की के चेहरे में उदासी थी। और बच्चा जो है, पिंच लिटिल फेस ऑफ द बेबी, दैट पापा पना's हार्ट वेंट आउट फॉर दम। यानी उनको देख के इनका दिल, उन्हें काफ़ी बुरा महसूस हो रहा, काफ़ी ठंडी का वक्त था और उनके हाल उतने अच्छे नहीं थे माँ बेटे के, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। Won't you come in? He called, stepping outside to meet them। You both need a warm by the fire and a rest। तो अब उनको देख के उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, तो उन दोनों को वो अंदर बुलाते, वाई डोंट यू कम इन, उनको बुलाते हैं अंदर आ जाओ, आप लोग को थोड़ा अच्छा लगेगा, वार्म फील होगा, यहाँ पे फायर के पास आके रेस्ट करो थोड़ा। The young mother let him shepherd her indoors, and to the comfort of the armchair she gave a big sigh of relief। तो अभी उसको, जो लेडी थी उसको थोड़ा अच्छा लगा, ये लगा कि उनको कोई बुला रहा है अंदर, तो शी वॉज, उसको थोड़ा शायर फील, थोड़ा उनको रिलीफ मिला ऐसा महसूस हो रहा था। आई विल वार्म सम मिल्क फॉर योर बेबी,
Papa Panas said, I have had children. I have had children of my own. I can feed her for you. He thought the milk. He took the milk from the stove and carefully fed the baby with from the spoon, warming a tiny feet by the stove at the same time. तो अभी क्या है तो पापा पना बोले तुम बैठ जाओ, हम चेयर में थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, तुम्हारे बच्चे को मैं थोड़ा गर्म दूध करके उसको पिलाता हूँ। मेरे भी बच्चे थे तो मुझे पता है कि बच्चों को किस तरह से पिलाना चाहिए, तुम रिलैक्स हो जाओ और मैं उसको बच्चे। सो ही वार्म अप द मिल्क एंड विद द हेल्प ऑफ द स्पून ही फीडेड द चाइल्ड। बच्चे को उन्होंने चमचे के सहारे बच्चे को दूध पिलाया। और वैसे ही ये किया कि उनके पैर को थोड़ा गर्म महसूस हो तो पैर थोड़ा स्टोव के पास रखे थे ताकि उसे गर्माहट महसूस हो। ओके, हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप। द रिमेनिंग पार्ट विल बी एक्सप्लेन टू यू एंड विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।